चलिए हेलो दोस्त। और कल हम लोग बेसिक बाइनोमियल थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज यहाँ से हम लोग थोड़ा सा उसके आगे में हम लोग टॉपिक देखेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का ही है। बाइनोमियल थ्योरम यहाँ से क्या है, बाइनोमियल कल एनसीआर के बारे में, फैक्टोरियल के बारे में हम लोग चर्चा किए। और आज जो है यहाँ से एक्सपेंशन पढ़ना है। जैसे a प्लस बी का पावर अगर यहाँ से 2 अगर स्क्वायर होता है तो हम लोग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं हम लोग। उसी तरह से a प्लस बी का अगर होल क्यू अगर हो तो a क्यू प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस हम लोग बी क्यू लिखते हैं। ठीक है भाई। अगर a प्लस बी का पावर अगर यहाँ से n हो तब कैसे लिखेंगे हम लोग? अगर n के जगह पे यहाँ कुछ भी हो सकता है। a प्लस बी के पावर अगर मान के चले कि यहाँ 7 हो, 8 हो, 9 हो, कुछ भी यहाँ से हम लोग का कोई एक नंबर हो सकता है। तब उसका हम लोग एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे हम लोग, उसके बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग एनसीआर निकाल रहे थे हम लोग। तो क्या है भाई यहाँ से, तो अगर एक्सपेंशन अगर देखा जाए प्लस बी का होल अगर पावर अगर n रहे तो एनसीआर, चलिए ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ से हम लोग क्या a हो जाएगा, यहाँ से पावर a का जो है ना घटेगा, यानी n माइनस में r इंटू b, यहाँ से क्या हो जाएगा b, यहाँ से हम लोग बढ़ाते हैं। जैसे सिंपल अगर हम तरीका अगर आपको बता तो a का पावर जो है जितना अगर है उतना हम लोग लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ से a के पावर क्या हो जाएगा n, तो n हो जाएगा प्लस, फिर इसके आगे में अगर हम लोग देखें यहाँ से तो a का पावर आगे जैसे बढ़ेंगे तो घटेगा। तो a यहाँ से n था तो n माइनस 1 हो जाएगा। फिर b का पावर यहाँ 0 था, यहाँ b का पावर क्या था भाई, n यहाँ से घटा, b का पावर क्या हो जाएगा 1। फिर आगे यहाँ से b यहाँ नहीं था, b आगे बढ़ गया। फिर यहाँ से हम लोग n माइनस में 2 पावर इसका फिर घटेगा और b का पावर जो है बढ़ेगा। इसी तरह से फिर यहाँ से हम लोग निकालते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं चले जाते हैं, यानी a का पावर घटते जाती है और b का पावर यहाँ से बढ़ते जाती है। तो अगर एनसीआर के फॉर्म में अगर हम लोग देखें कि a प्लस बी का अगर पावर n हो तब यहाँ से हम लोग उसका कैसे सॉल्व एक्सपेंशन हम लोग करेंगे। तो n c 0 पहला टर्म कितना होता है 0 होता है, a का पावर n माइनस 0 तो n हो जाएगा, b का पावर कितना 0 तो 0 हो जाएगा प्लस, फिर n c 0 से बढ़े हम लोग तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर a का पावर यहाँ से n माइनस 1, फिर यहाँ से क्या जाएगा b कितना है r की जगह पे 1 तो 1 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ से nc2, फिर यहाँ से n माइनस में क्या आ जाता है पावर इसका घटा देता हम लोग 2, फिर यहाँ से b कितना हो जाएगा r जो था यहाँ से 2 हो जाता। इसी तरह से हम लोग आगे डॉट 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 हम लोग क्या करते हैं बढ़ते जाते हैं, जितना टर्म हम लोग को निकालना होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम इन वन टर्म, या मोर देन 2 टर्म हो या 2 से ज्यादा टर्म हो तो उसके टर्म में हम लोग क्या करते हैं एक्सपेंशन करते हैं हम लोग। और यही जो है हम लोग का एक्सपेंशन हम लोग का पढ़ना है। इसमें एक जनरल फार्मूला पढ़ना होता, एक मिडिल टर्म पढ़ेंगे कि इसके मिडिल टर्म में कितना आएगा। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म अगर पूछता हो, नंबर ऑफ टर्म अगर पूछे इसमें कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स एक बढ़ जाती है हम लोग का, नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाती है एक बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे a प्लस बी का होल 3 था तो इसमें कितने टर्म है 1 2 3 4 टर्म है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 3 है, एक बढ़ जाती है ना। एक कैसे बढ़ जाती है तो NC0 जो आती है, क्या हम लोग यहाँ से शुरुआत 1 से हम लोग काउंटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ से जो है ना एक्सपेंशन करते हैं तो 0 से शुरुआत होती है
तो 0 से शुरुआत हो जाती है तो एक टर्म क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म पूछे तो n+1 हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि a+b है, यहाँ पे 8 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा बच्चों, 8+1 कितना 9, एक जो है ना बढ़ जाती है। इसी में फिर आती है मिडिल टर्म निकालने के लिए हम लोग का, जब इवन हो तब, ऑड हो तब। जरा देख लेते हैं यहां से हम लोग। मिडिल टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं कि बीच वाला टर्म कैसे निकाले हम लोग। तो मिडिल टर्म होता है अगर इफ n इक्वल टू ऑड नंबर, n क्या है ऑड नंबर, तो मिडिल टर्म जो होता है n+1/2 होता है। मिडिल टर्म में हम लोग का निकलता है। अगर इसी में एफ n इक्वल टू इवन नंबर, तो मिडिल टर्म n/2+1 और n+1 3, और यहाँ से जो 2 लिख लीजिए यहाँ से, ये आपका, और एक सॉरी यहाँ से ऑड ना कर करके आप जो है ना यहाँ से इवन नंबर कर लीजिए, और यहाँ से इवन ना कर करके ऑड नंबर कर लीजिए। अगर इवन नंबर हो तो मिडिल टर्म n/2+1 होता है। अगर n ऑड नंबर हो तो 2 होते हैं, यहाँ से n+1/2 और n+3/2। जैसे अगर यहां से हम लोग देखें कि a+b का पावर अगर यहां से 10 हो तो इसका मिडिल टर्म कितना होगा, इसका मिडिल टर्म अगर निकालना हो तो इवन है तो 10/2 + 1 यानी कितना 5, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 टर्म हो जाएगा। अगर इसी में अगर यहाँ से a+b के पावर अगर 61 हो, ऑड है ना हम लोग का, तो मिडिल टर्म जो होगा, मिडिल टर्म कितना होगा, तो मिडिल टर्म एक जोड़ना है 62/2, फिर एक हम लोग को यहाँ से क्या करना है 3 जोड़ना है, तो 61 और 3 64/2। अब इसको यहाँ से काट लीजिए 31 और यहाँ से 32, तो कितना हो जाएगा 31 और 32 टर्म हो जाएगा हम लोग का मिडिल टर्म। एक जनरल टर्म पढ़ना होता है हम लोग का। जनरल टर्म क्या भाई, जनरल टर्म को देख लेते हैं कि जनरल टर्म है क्या थे। कैसे, पहले जनरल टर्म पढ़ने के पहले हम लोग सीखेंगे। जैसे यहां से अगर दिया है a+b का 15 दिया है, और यहां से पूछ रहा है कि t आप जो है 8 निकालिए, यानी 8 टर्म पे क्या होगा, 8 टर्म हमको चाहिए। तो 8 टर्म के लिए क्या होता था भाई, 15 है ना, सी सिलेक्शन, कितने टर्म 8 टर्म पे, तो 0 से शुरुआत होती थी, n/c 0, तो 8 टर्म जाते जाते कहाँ हो जाती है 7 ना, एक कम हो जाती है तो 7 हो जाएगा। फिर a है, a हो जाएगा, एक का टर्म क्या बोले हैं n-1, 15 में से 7 को घटा देना, 15 - 7 हो जाएगा। फिर यहां से क्या b
बी कितना, आर जो सिलेक्शन था वही आर हो गया, यानी 7 है यहाँ पे तो 7 हो जाएगा। यानी 15C7, ए यहां से कितना बचेगा 8, बी यहां से बचेगा 7। ए जो हुआ 8 टर्म पे हुआ। अगर कोई नंबर में अगर देता हो, जैसे अगर कोई नंबर में अगर हो x + 4 का होल 12, अब इसका बोलेगा कि T6 निकालिए, यानी 6 टर्म हमको चाहिए, 6 टर्म हमको चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, 12 है, C कितना चाहिए 6, यानी 0 से शुरुआत होता है तो 5 तक पहुंचेंगे हम लोग, तब 6 आएगा, यानी C 5 हो जाएगा। फिर यहां से कितना भाई x है ना, x हो जाएगा, a की जगह x है, पावर को क्या करना है यहां से घटा देना, 12 माइनस में 5 इंटू बी सिलेक्शन आ रहा है यहाँ से 5 हो जाएगा। तो 12C5, x के पावर कितना हो जाएगा, x का पावर यहाँ से 7 और b का पावर कितना, b के जगह पे कौन था 4 रख लीजिए यहाँ से, तो 4 यहाँ से कितना हो जाएगा 4 का पावर 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। फिर अगर उसी तरह से अगर पूछे हम लोग को x + 2 यहां से 31 हो, 15th टर्म पूछता, T15th निकालिए, 15th टर्म क्या होगा 15th टर्म, तो 15th टर्म के लिए वही करेंगे 31C, 15 एक कम ना 14, x यहां से 31 में से 14 घटा देंगे 17 बचेगा, 2 का पावर 14 है, 14 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग का जो हो गया, यहाँ से टर्म कौन सा टर्म हो गया हम लोग का 15th टर्म हो गया। जनरल टर्म अगर देखा जाए, जनरल टर्म क्या होता है उसके बारे में हम बताते हैं आपको कि जनरल टर्म क्या है। तो जनरल टर्म अगर TR+1 हो तो NCR होता है, क्या होता है NCR, a के पावर n माइनस में r होता है और b के पावर में r होता है। जैसे TR+1 तो एक यहां से क्या हो जाती है ना, समाप्त हो जाती है। जैसे कि हमने यहां से बोला था कि a + b का अगर यहां से बताना हो, यहां से 15 हो, अगर पूछ रहा है कि T यहां से 11th निकालना, T11th निकालना, यानी 11th टर्म निकालना है, 11th टर्म हम लोग को निकालना है। तो 11th टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एक ज्यादा है ना, एक कम कर देते, 11th है तो यहां से क्या हो जाएगा देख लीजिए, n कितना हम लोग का सिलेक्शन 15 है, 15C, एक r कम कर देना, 11th है तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, a यहीं पर रह जाएगा, n माइनस r घटा देना है, 15 में से 10 घटा देंगे कितना बचेगा 5 बचेगा, इंटू b के पावर कितना r है तो r यहाँ से 10, तो a हम लोग का जो होगा ना जनरल टर्म होगा। जितने टर्म का पूछेगा कितने नंबर पे कितने टर्म्स होंगे तो ये हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमने कोशिश किया आपको यहाँ से जनरल टर्म बताने के लिए कि अगर कोई भी टर्म अगर हो यहाँ से निकालने के लिए, मिडिल टर्म अगर पूछे दे निकालने के लिए तो मिडिल टर्म हम लोग निकाल सकते हैं, या कोई भी अगर टर्म जितना नंबर पे अगर पूछेगा 14th नंबर पे, 16th नंबर पे, 18th नंबर पे, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। और आज हम लोग यहीं तक रहेंगे और फिर अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से इसके आगे हम लोग सिलेबस को बढ़ाएंगे। अगर अच्छा लगे कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।